हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी में एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में पिछले क्लास में हम लोग ट्रू फॉल्स पर चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, देन द सेम इज distributed among the old partners in their new profit sharing ratio। यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नकद में लाता है तो इसे पुराने साझेदारों में उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। यह स्टेटमेंट फॉल्स है। ट्रू क्या है? अगर नया पार्टनर, नया साझेदार गुडविल का पैसा नकद में लाता है, कैश में लाता है, तो इसे पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में, सैक्रिफाइस के रेशियो में बांटा जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड, देन देयर करेंट अकाउंट्स आर ओपेन्ड। जब साझेदारों की पूंजियां स्थायी होती हैं तब उनके चालू खाते खोले जाते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम लोग करेंट अकाउंट किसी भी पार्टनर का तभी बनाते हैं जब उनका कैपिटल फिक्स हो। अगर कैपिटल फिक्स नहीं है तो करेंट अकाउंट नहीं बनाया जाएगा, केवल और केवल कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, अनलेस otherwise stated, the ratio of sacrifice is equal to old profit sharing ratio। यदि कुछ न कहा गया हो तो त्याग अनुपात पुराने लाभ विभाजन अनुपात के समान होता है। ट्रू। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि नया पार्टनर किस ओल्ड पार्टनर से कितना शेयर लिया, कैसे लिया, तो हम ये मान लेते हैं कि जो ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में पार्टनर्स लोगों ने सैक्रिफाइस किया होगा। इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों सेम होता है। कब? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तब। नेक्स्ट है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द डिफरेंस ऑफ ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नया लाभ विभाजन अनुपात पुराने अनुपात तथा त्याग अनुपात का अंतर होता है। यह भी ट्रू है। अगर हम लोग ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली न्यू प्रॉफिट रेशियो निकलकर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड to all partners capital accounts including new partner। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष नए साझेदार सहित समस्त साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है। ये फॉल्स है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना, उसको हम समस्त साझेदार यानी ऑल पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, मतलब पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में, और वो भी ओल्ड रेशियो में। इसी कारण से ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इज ए लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ट्रू है। दायित्वों के मूल्य में वृद्धि पुनर्मूल्यांकन पर हानि है। अगर लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ जाता है तो इसको हम रीवैल्यूएशन का मतलब लॉस मानते हैं रीवैल्यूएशन में। नेक्स्ट है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज ए लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। संपत्तियों के मूल्य में कमी पुनर्मूल्यांकन पर हानि है। यह भी ट्रू है। नेक्स्ट है, revaluation account is akin
टू ए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन खाता लाभ हानि समायोजन खाते के समान होता है, ये ट्रू है। क्लियर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक नए साझेदार के प्रवेश के समय नया लाभ विभाजन अनुपात अभिकलित किया जाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है। दूसरा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एक नए साझेदार के प्रवेश करने पर संपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए लाभ हानि समायोजन खाता बनाया जाता है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ट्रू इसलिए है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, इसी कारण से ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है, द न्यू पार्टनर इज लाइबल फॉर द पास्ट लॉसेस ऑफ द फर्म। ये तो फॉल्स है। एक नया साझेदार फर्म के भूतकालीन हानियों के लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, इसलिए का ये फॉल्स है। एक नया साझेदार फर्म के उसके प्रवेश करने के बाद में जो लॉस होगा ना, एडमिशन के बाद जो लॉस होगा, उसी के लिए वो लायबल होगा। नेक्स्ट है, इन केस द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर गुडविल, a goodwill account may be raised in the firm's book as per AS 26। उस दशा में जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद लाने में असमर्थ होता है, तो लेखांकन मानक 26 के अनुसार फर्म की पुस्तकों में एक ख्याति खाता खोला जा सकता है। ये फॉल्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि अकॉर्डिंग जब नया पार्टनर अपने हिस्से के गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता है, तो हम लोग न्यू पार्टनर के करेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि एज पर AS 26 केवल और केवल परचेज्ड गुडविल को ही फर्म के बुक्स में दिखलाया जा सकता है। मीन्स जिस गुडविल को खरीद कर लाया गया है फर्म में, उस गुडविल को तो फर्म के बुक्स में दिखाना है, लेकिन जिस गुडविल को हम लोग खरीदे नहीं हैं, उसको फर्म के बुक्स में नहीं दिखलाना है। तो इसी कारण जब नया पार्टनर अपने हिस्से के गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पाता है, तो हम लोग गुडविल अकाउंट ओपन ना करके उस नए पार्टनर के करेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है, when a partner is admitted there is dissolution of a firm। जब एक नए साझेदार को शामिल किया जाता है तो फर्म का विघटन हो जाता है। विघटन, डिसोल्यूशन मतलब फर्म परमानेंटली बंद हो जाती है। ये फॉल्स है। जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो फर्म हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं होती, उसका डिसोल्यूशन नहीं होता, उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुनर्गठन हो जाता है। फर्म तो चलती रहती है। नेक्स्ट है, ए माइनर कैन ऑल्सो बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। एक नाबालिग को भी साझेदार के तौर पर शामिल किया जा सकता है। ये ट्रू है। एक माइनर को भी हम पार्टनर बना सकते हैं, क्योंकि एक नया पार्टनर कब आता है? जब इसके लिए सारे के सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री करेंगे तब। ठीक है। और जहां तक बात माइनर का है, तो माइनर को फर्म के सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कंसेंट से पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन केवल और केवल प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए।
माइनर अगर पार्टनर बनेगा भी तो वो लॉस में हिस्सा नहीं लेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म विल बी, ऑप्शन है ए गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, neither gain nor loss to the existing partner, none of these. Option is a loss to the existing partners. मतलब साझेदारी फर्म के पुनर्गठित होने पर अलिखित दायित्व को रिकॉर्ड करने पर क्या होता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मतलब विद्यमान साझेदारों को हानि होती है। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, नए साझेदार के द्वारा जो गुडविल का हिस्सा लाया जाता है नकद में, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज बोर्न बाय, पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ हानि होती है उसे कौन वहन करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर है? अगले क्लास से हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।